सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है, यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां और 10 संतान है, जिसमें यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल है। मनुस्मृति के रचयिता वैवस्वत मनु भी सूर्य पुत्र ही है। पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य देव के सबसे शक्तिशाली पुत्रों की। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहले है शनि। मान्यता के अनुसार शनि देव सूर्य देव के ही पुत्र है। स्कंद पुराण के काशी खंड अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता को सवर्णा भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी, तो वह सूर्यदेव की अग्नि को कम करने का सोचने लगी। दिन बीतते गए और संज्ञा ने वैवत्स्य मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म दिया। फिर संज्ञा ने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को किसी भी तरह से कम करेगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्यदेव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी ही तरह एक महिला को पैदा किया और उसका नाम सवर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह ही थी, इसलिए इनका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चे और सूर्यदेव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची। इधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, सवर्णा है। सवर्णा अपने नारी धर्म का पालन करती रही और छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और सवर्णा के सहयोग से मनु, शनिदेव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। भगवान शनि को न्यायाधीश माना जाता है। शनिदेव के सिर पर सुवर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र, शरीर भी इंद्रमणि के समान था। शनिदेव गीत पर सवार रहते हैं, परंतु शनिदेव की सवारी कई है। शनिदेव के हाथों में धनुष, बाण और दंड नामक अस्त्र है। शनिदेव की दृष्टि के बारे में तो हम सभी जानते हैं। अगर किसी पर इनकी दृष्टि पड़ जाए तो वे राजा से रंग बन जाते हैं और इनकी शक्ति से स्वयं देवी देवता भी भय खाते थे। दूसरे है यमराज। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। इनका उल्लेख वेद में भी आता है। उनकी जुड़वा बहन यमुना यानी कि यमी है। यमराज महिष वाहन यानी कि भैंस पर सवार दंडघर है। वे जीवों के शुभाशुभ कर्मों के निर्णायक है। वे परम भागवत 12 भागवतचार्यों में है। यमराज दक्षिण दिशा के दिक्पाल कहे जाते हैं और आजकल मृत्यु के देवता माने जाते हैं। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूषण, औदुंबर, विघ्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से यमराज की आराधना होती है। इन्हीं नामों से इनका तर्पण किया जाता है। यमराज का विवाह दक्ष प्रजापति की 84 कन्या में से 23 कन्याओं से हुआ था। महाभारत के युधिष्ठिर को यमराज का पुत्र ही माना जाता है। वैदिक काल में यम और यमी मंत्रकर्ता माने जाते हैं और बाद में यम ही प्राणियों को मारने वाले अर्थात शरीर से प्राण निकालने वाले माने जाने लगे। वैदिक काल यज्ञ में यम की पूजा भी होती थी। तब से अब तक इनका एक अलग लोक माना जाता है, जिनको यमलोक से जाना जाता है। तीसरे है कर्ण। कर्ण साहित्य काल महाभारत महाकाव्य के महानायक है। वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और पांडवों के जीवन पर केंद्रित है। इनका जीवन अत्यंत विचारजनक है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण और उनके 6 भाइयों के धर्मपिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था। कर्ण तथा उनके महिमा के गीत सदियों से चले आ रहे हैं। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा था। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ देने से कभी भी मना नहीं किया।
भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने प्राण ही संकट में क्यों न पड़ गए हो। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरु राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से श्रेष्ठ था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। उन्हें दानवीर और अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। कर्ण तथा उनके महिमा के गीत सदियों से चले आ रहे हैं। चौथे है सुग्रीव। सुग्रीव रामायण के एक प्रमुख पात्र है। इनके पिता का नाम सूर्य नारायण और माता अरुण देवी थे। बलि इनके बड़े भाई थे। हनुमान के कारण भगवान श्री राम से उनकी मित्रता हुई। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड तथा गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित मानस में श्री हनुमान जी महाराज द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी के मध्य मैत्री कराई जाती है, जिसे श्री रामचरित मानस के दोहा क्रमांक 4 किष्किंधा कांड में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। वाल्मीकि रामायण एवं श्री रामचरित मानस दोनों में ही सुग्रीव जी का वर्णन वानर राज के रूप में किया जाता है। जब भगवान श्री राम से उनकी मित्रता हुई तब वह अपने अग्रज बाली के भय से ऋष्यमुख पर्वत पर अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी तथा कुछ अन्य वफादार वानर सेनापति के साथ रहे थे। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा रूस सेना का प्रबंध किया था। उन्होंने भगवान राम के रावण को मारने में भी मदद की थी। पांचवे है अश्विनी कुमार। वैदिक साहित्य और हिंदू धर्म में अश्विनों यानी 2 अश्विनों का उल्लेख देवता के रूप में मिलता है, जिन्हें अश्विनी कुमार या अश्वदेव के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 398 बार अश्विनी कुमारों का उल्लेख हुआ है और 50 से अधिक ऋचाएं केवल उनकी ही स्तुति के लिए है। ऋग्वेद में दोनों कुमार के अलग अलग नाम कहीं नहीं आते। सर्वत्र दोनों को द्विचर में अश्विनी कुमारों नाम से विदित किया गया है। दोनों अश्विनी कुमार प्रभात के जुड़वा देवता और आयुर्वेद के आदि आचार्य माने जाते हैं। ये देवों के चिकित्सक और रोग मुक्त करने वाले हैं। वे कुमारियों को पति माने जाते हैं। वृद्धों को तारुण्य, अंधों को नेत्र देने वाले कहे गए हैं। महाभारत के अनुसार नकुल और सहदेव इन्हीं के पुत्र थे। दोनों अश्विनी कुमार युवा और सुंदर है। इनके लिए नासोत्यो विशेष भी प्रयुक्त होता है, जो ऋग्वेद में 99 बार आया है। ये दोनों प्रभात के समय घोड़ों या पक्षियों से जुते हुए सोने के रथ पर चढ़कर आकाश में निकलते हैं। इनके रथ पर पत्नी सूर्या विराजित है और रथ की गति से सूर्या की उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति निश्चित नहीं कि वह प्रभात और संध्या के तारों से है या गोधूक या अंध प्रकाश से, परंतु ऋग्वेद ने इनका संबंध रात्रि और दिवस के संधि काल से किया है। ऋग्वेद के अलावा महाभारत में भी इनका वर्णन है। पौराणिक कथाओं में अश्विनी कुमार त्वष्टा की पुत्री प्रभा नाम की स्त्री से उत्पन्न सूर्य के 2 पुत्र हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।